हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पिजन लवर्स चैनल। दोस्तों, स्वागत आपका पिजन लवर्स चैनल में। तो भाइयों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो भाई, आज का जो कमेंट है हमारा, आज का कमेंट है इंसाफ अली भाई। ठीक है भाई। भाई ने पूछा कि भाई जो उनकी कबूतरी है, जोड़ा है, जो भी है, वो दोनों अंडों पर नहीं बैठ रहे हैं, तो उसके लिए क्या करें। ठीक है भाई, आज इसी के बारे में बात करेंगे, ब्रीडिंग से रिलेटेड। लेकिन उससे पहले जिस भाई ने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, वो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लेना, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपके पास तक पहुंचती रहे। ठीक है भाइयों, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करें। तो भैया देखिए, जैसे कि हमारी आज की वीडियो जो है, आज की वीडियो होने वाली है कि जो नर मादा है, अंडे तो रख लिए हैं लेकिन अंडों को अच्छे से सेक नहीं रहे हैं। एक अंडे पे बैठ जाते हैं या अंडों पे बैठते नहीं हैं, इस तरीके की बातें आती हैं। तो आज इसी के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि भाई देखो, मैं हमेशा उसी हिसाब से, टाइम के हिसाब से वीडियो बनाता हूँ जो दौर चल रहा हो। अभी जो है सभी भाई ब्रीडिंग पे फोकस कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये वीडियो इसीलिए ज़रूरी है भाई, ब्रीडिंग पे चल रही है तो ब्रीडिंग के रिलेटेड ही वीडियो बननी चाहिए, समझ रहे हो। तो आपकी जो ब्रीडिंग आप करा रहे हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। और भाई, अगर आप कोई गलती कर रहे होगे तो उसमें सुधार करना। ठीक है, तो ब्रीडिंग माशाल्लाह अच्छे से होगी आपकी, क्योंकि अब सभी भाइयों ने जोड़े वगैरह डाल दिए होंगे हफ्ते 10 दिन पहले, या किसी ने अब डाले हों जोड़े, सभी भाइयों ने डाल दिए होंगे। ठीक है, तो हमारे इंसाफ अली भाई जो हैं वो पूछ रहे हैं कि भाई मादी दोनों अंडों पर नहीं बैठती है, एक अंडे को अलग छोड़ देती है, एक पर बैठती है शायद, इस तरह की भाई ने कमेंट किया है। तो भाई इसके लिए देखो, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, देखो भाई, सबसे पहले आपको कोई भी चीज़ नहीं करनी। आप पीछे यहाँ देख लो, सामने ब्रीडिंग के लिए जोड़े डाले हुए हैं, कुछ मैंने, कुछ अलग हैं अभी जोड़े। ठीक है भाई, तो सामने जो जोड़े हैं आप देख रहे होगे, खन्ने में उनके कूंडा रखा होगा। ठीक है, आप कूंडा ले लो सबसे पहली चीज़। ठीक है, कूंडे में क्या फ़ायदा है भाई, ये चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। जो कूंडा होता है, इसमें जब मादी अंडे रखती है तो भाई दोनों अंडों पे प्रॉपर बैठेगी वो। ठीक है, कूंडे में ब्रीडिंग कराने के बहुत फ़ायदे हैं। इसके फ़ायदे देखो, सबसे पहली बात, जब अंडे मादी रखेगी तो एक तो अंडा इधर उधर भगा नहीं फिरता, दूसरा कबूतर खन्ने में चढ़ जाए तो एक बार चांस ऐसा हो जाता है, अगर खन्ने में आपके कुंडा नहीं है तो लड़ाई में अंडा बाहर गिर जाता है। लेकिन कुंडे के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, वहाँ सेफ होता है। फिर दूसरी बात, जब मादी जाके बैठेगी तो भाई दोनों ही अंडों पे बैठेगी कुंडे के अंदर। अब मान लो खन्ने में अगर आपके कुंडा नहीं है और आप ऐसी ब्रीडिंग करा रहे हो, तो खन्ना आपका बड़ा है, एक अंडा इसको नेम पड़ा है, एक इसमें पड़ा है। ठीक है, अब मादी उस अंडे पे बैठी है, वो अलग पड़ा है, आपने देखा अलग पड़ा। बाजू टाइम ऐसा भी हो जाता है कि एक अंडे पे नर और एक पे मादा बैठे हुए होते हैं। ठीक, तो उसमें मान लो आपने कबूतर खोले, नर बाहर आ गया चुगने के लिए या मादी आ गई, तो एक अंडा आपको ऐसे ही दिख रहा हो। ठीक है भाई, तो इसमें सबसे अच्छी चीज़ यही है, देखो कुंडे में ब्रीडिंग कराओ, अंडों तक तो यहाँ बढ़िया रहेगा, दोनों अंडों पे मादियाँ बैठनी स्टार्ट हो जाएगी आपकी, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर दूसरा फ़ायदा भाई, जब बच्चे निकलते हैं तो भाई इसमें बच्चे एक साथ चलते हैं, छोटे बड़े नहीं होते। अगर आपके कबूतर एक्टिव है ना, फिट है, आपने उनकी देख रेख अच्छे से की है, तो भाई दोनों बच्चे बराबर पलेंगे आपके। ठीक है, पेटी में क्या होता है, साथ साथ में देखो, दोनों में अंतर बता रहा हूँ क्या होता है। पेटी में जो बिना कुंडे के ब्रीडिंग होती है और जो कुंडे में ब्रीडिंग कराते हैं, ठीक है, तो उसमें अंतर क्या होता है, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। तो भाई इसमें अंतर ये होता है, जब कुंडे में बच्चा एक साथ बैठे हैं दो, जैसे ही माँ बाप उसके पास पहुँचेंगे तो दोनों बच्चों को ही चुग्गा देंगे, क्योंकि वो दोनों एक साथ हैं, कुंडे में ही बैठे रहते हैं बच्चे। कुंडे में से बच्चा तब निकलना स्टार्ट होता है जब वो पाँवों पे खड़ा हो जाता है, चलना स्टार्ट करता है थोड़ा थोड़ा, तब कुंडे से बाहर आता है, वरना कुंडे के अंदर ही बैठे रहते हैं बच्चे। ठीक है, अब अगर आपके पास में कुंडा नहीं है और आप ब्रीडिंग करा रहे हो, तो उसमें आपको क्या दिक्कत आएगी। सपोज़ करो आपने ब्रीडिंग जब करा रहे हो, उसमें कुंडा नहीं है, बच्चे निकले हुए, आप सहज जैसे बच्चे बड़े होते हैं, तो उसमें जो एक्टिव बच्चा होता है, यानी कि बड़ा बच्चा होता है, तो
वो क्या काम करता है, जैसे आप कबूतर पेटी पे जाके बैठा, वो भग के आके नर से भराई ले लेता है या मादी से, जो भी खन्ने के अंदर जाएगा उससे पहले भराई ले लेगा वो, छोटे वाले से पहले, क्योंकि वो उसके मुकाबले एक्टिव है। ठीक, वो उसके मुकाबले थोड़ा कमज़ोर है, इसलिए वो उससे भराई ले लेता है। ठीक है, जब भराई वो ले लेगा तो दूसरा वाला जो वो ऑटोमेटिकली कमज़ोरी की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा। समझ रहे हो? तो एक फ़ायदा ये है। और फिर एक और फ़ायदा मैं आपको बताऊं, कुंडे के अंदर बच्चा गंदा नहीं होता, साफ़ सुथरा रहता है, बीमारी से बचा रहता है। बिना कुंडे के अगर ब्रीडिंग करा रहे हो तो उसमें क्या, बच्चा वहीं बीट करता है तो उसमें सन जाता है। ठीक, और भाई बीमारी के भी चांस आ जाते हैं। जब बीट में सन जाता है कबूतर तो उसमें बीमारी के चांस बन जाते हैं। ठीक है, उसकी एक एक्टिविटी जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। अब कुंडे के अंदर क्या है, वो बीट जो कर रहा है बाहर कर रहा है कुंडे के। ठीक है, कुंडे में बैठा है लेकिन बीट जो कुंडे के बाहर कर रहा है, वो जैसे जैसे बड़ा होगा ऐसे ऐसे और बाहर करता रहेगा वो बीट। समझ रहे हो? अब पेटी के अंदर है तो फिर भैया बाहर कहाँ करेगा, तो खन्ने के अंदर ही करेगा। तो खन्ने के अंदर करेगा, फिर जाहिर सी बात है उसमें सनेगा भी वो। ठीक, बहुत सी चीज़ें आपने ऐसी दी होगी कि बच्चा जो है पानी वाली बीट कर देता है। तो पानी वाली बीट जब बच्चा करता है तो गीला होता है। ठीक है, अब अगर आपके पास में कुंडा नहीं है तो वहाँ पर गीला होगा तो बच्चा बेकार होगा आपका। ठीक, अगर आपके लॉफ्ट में कुंडा है तो वो बीट बाहर कर रहा है तो गीला जो हुआ कुंडे के बाहर हुआ, बच्चा जहाँ बैठा वहाँ सेफ है, सूखा है। ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कुंडे के अंदर गीला ना हो। ठीक है, उसके अंदर मट्टी डली हुई हो तो सही है। ठीक, मट्टी सबसे बेस्ट है भाई, ये मैं आपको बता दूं। कुंडे के अंदर जब ब्रीडिंग कराओगे तो मट्टी सबसे बेस्ट है, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। क्योंकि मट्टी एक ऐसी है, उसमें कैसी भी बीट जाओ वो तुरंत खुशक कर देगी। बाकी लगाने के लिए आप कुछ भी लगा लो, देखो वो आपकी इच्छा है, लेकिन मेरी जो राय है मट्टी बढ़िया है। ठीक, तो भाई ये कुंडे में और बिना कुंडे के ब्रीडिंग का ये फ़र्क होता है, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। हम जो है भाई कुंडे में ही ब्रीडिंग कराते हैं, और सामने देखो रखे भी हैं, मैं ऐसी बात नहीं है, वो बैठे हैं कबूतर, अंडों पर भी बैठे हैं, बच्चों पर भी हैं, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये ब्रीडिंग के आप जोड़े में डालिए ना, तो इस चीज़ को आप करो। अगर कुंडे नहीं है तो कुंडे उनके नीचे लगाओ। ठीक है, अब एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, बहुत से भाई प्लास्टिक की डली आती हैं प्लास्टिक की, उस टाइप के लिए आते हैं। मैं भी ले आया था भाई, और उसे ना ला के भाई कुंडा ही लाना है आपको। उन दोनों में मैं आपको फ़र्क बता दूंगा कि क्या है। देखो, कुंडे के अंदर जो कुंडा होता है भारी, ठीक है, भारी का मतलब होता है जब उसमें आपने थोड़ी मिट्टी रखी है। जब अंडे होंगे तो उसमें आप थोड़ी मिट्टी रखोगे ताकि बस कुंडे से टच ना हो, मिट्टी पे अंडे रखे हुए हों। ठीक है, जब बच्चे निकल जाएंगे और 5 दिन के हो जाएंगे उसके अंदर, तब मिट्टी आप एक्स्ट्रा और भरोगे थोड़ी, यानी कि आधे कुंडे तक मिट्टी भर दो। ठीक है, अब डलिया में क्या होता है, अगर तुम भाई मिट्टी उसके अंदर कम रखोगे, कबूतर जैसे आते हैं उस पर चढ़ते हैं, वो ऐसे उड़ जाती है, पता लगे अंडे निकल के बाहर गए। ठीक है, तो उसके अंदर आपको या तो ज़्यादा मिट्टी भरनी पड़ेगी। अब मिट्टी उसके अंदर फिर ज़्यादा आती है क्योंकि उसकी किनारी खड़ी होती है, और कुंडे की थोड़ी इस तरीके की होती है, उसकी ऐसी होती है। समझ रहे हो? तो प्लास्टिक के डलिया में और कुंडे में अंतर है। कुंडा बेस्ट है भाई, दोनों में यही है, ये लगा लो। जो वो डलिया ऐसी है जो आती है प्लास्टिक की, उसमें ऐसा होता है कि 20 रुपये की आ जाती है, 20-25 जो भी आएगी छोटी वाली, और अगर कुंडा लाओगे तो आप 30 रुपये का आ जाएगा। ठीक है, लेकिन कुंडा बेस्ट होता है, हमेशा याद रखना, कुंडे में ही ब्रीडिंग कराओ। कुंडा क्या होता है भाई, बहुत से भाइयों को हो सके ना बताओ, क्योंकि भाई नाम का फ़र्क हो जाता है, चीज़ वो मिल जाती है लेकिन नाम अलग हो जाता है। तो एक बार कुंडा मैं दिखा देता हूँ, जो मिट्टी का बनता है भाई वो होता है, एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखो भाई, ये होता है कुंडा। ठीक है, और ये भारी होता है, इस पर अगर कबूतर तुम नीचे रख भी दोगे तो कबूतर चढ़ेगा, ये ऐसे झुकता नहीं। ठीक, ये वाला कुंडा आप लेके आ जाओ, बढ़िया काम करेगा ये। ठीक है भाई, तो इसमें ब्रीडिंग कराओ, बढ़िया ब्रीडिंग होगी। ठीक है भाई, ये हो गई देखो ब्रीडिंग की जो सबसे पहले आपको ध्यान में रखने वाली चीज़ है, वो मैंने आपको बताई है।
बाकी अगर इससे भी अलग कोई चीज़ आपको जाननी है तो वो भी आप मेरे से कमेंट कर लेना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूँगा। ठीक है भाई, तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन भाइयों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो वो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लेना ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपके पास तक पहुंचती रहे। ठीक है भाइयों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।